गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज मिसलेनियस 4 का सम नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, पर बीच में मैंने बोला था कि सम नंबर 8 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमने छोड़ दिया था। तो टू बी कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 8 के लिए। 8 में एक मैट्रिक्स ये दिया है, सम बिल्कुल सिंपल है पर बहुत लेंथी है। ओके, इसी की वजह से हमने छोड़ा था, स्पेस इतनी थी नहीं। 1 - 2 1 3/3 मैट्रिक्स है। 1 - 2 1 -2 3 1 और 1 1 5। दिस इज द मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट। ओके, आपको दो स्टेटमेंट प्रूव दैट करने हैं। कौन कौन से? तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ऐसा। नंबर 1 इधर ही लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरे का इनवर्स किसके बराबर? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ओनली ए इनवर्स, ये नंबर 1। और नंबर 2 स्टेटमेंट एज अ प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का ए इनवर्स खुद क्या हो जाएगा? ए। ऐसी दो स्टेटमेंट हमको मतलब क्या करने हैं? प्रूव दैट करने हैं। क्या करने हैं? प्रूव दैट। तो स्टार्ट करें सिंपल तरीके से। बेटा करना कुछ नहीं है, बार बार एडजॉइंट और इनवर्स ढूंढना है, नया कुछ इतना है नहीं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो रिक्वायरमेंट है वो ढूंढते हैं। फिर आपको फर्स्ट लगे कि सही हो गया है तो फर्स्ट में वैल्यू डाल दो, सेकंड सही लगे तो सेकंड। सबसे पहले मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, फिर उसका इनवर्स ढूंढना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। यस और नो? चलो कैसे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए? तो ऐसे a 1 1 तो -1 की 1 + 1, ऐसे सभी कंपोनेंट 1 2 1 3 2 1 2 2। मैं स्टार्टअप करता हूँ, फिर काफ़ी सारी चीज़ आपको दे रहा हूँ। a 3 1 3 2 3 3 तो -1 की 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3, ये सभी की -1 की पावर में थोड़ा लिख के रखे तो इतना हमको डिस्टर्ब करे नहीं। चलो a 1 1 तो पहले रो और कॉलम ऐड, 5 × 3 15 - 1 तो सीधा 14, तो आंसर प्लस ही रहेगा। चलो ये रो कॉलम तो -10 - 1 - 11, आंसर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो -2 - 3 - 5 प्लस हो जाएगा। -10 - 1 - 11, ओके। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 3 कंपोनेंट है तो चलो 3 के लिए रो कॉलम 5 - 1 तो 4 प्लस ही रहेगा। ये रो ये कॉलम 1 - +2 3 -3 हो जाएगा। चलो -2 - 3 - 5 पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑड है। चलो रो कॉलम तो 1 - +2 तो 3 -3 हो जाएगा। चलो तो 3 रो कॉलम हाइड कर दो तो 3 -+2 और बीच में 3 - 4 तो -1, तो -1 ही रहेगा। चलो ये हमने सबसे पहले क्या ढूंढा? एडजॉइंट ऑफ ए का स्टार्टअप किया। तो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा? तो रो को कॉलम में तो पहले 3 14 11 5, दूसरा 11 4 -3, फिर 5 -3 -1। ये याद रखना बेटा, स्टार्टिंग में अगर कुछ मिस्टेक हो गई ओके तो हमको लास्ट तक मिस्टेक मतलब कि झेलनी पड़ेगी। चलो 14 रो को मतलब कि कॉलम में कन्वर्ट करना है, 14 11 5। चलो ठीक है, 14 11 थोड़ा मुझे साइन में मिस्टेक लगता है। यस, ये 3 + 1 4 तो -5 ही रहेगा। चलो ठीक है,
फिर ये 3 तो 11 सही है, 4 सही है, 2 + 3 5 -3 भी सही है, -5 है तो बेटा -5 ही रहेगा क्योंकि 4 पावर है। फिर ये -3 सही है और ये -1 सही है, तो 11 4 -3 सही है, ये -5 हो जाएगा। चलो अब सही है, सभी के सभी कंपोनेंट हमारे पास आ गए। तो ये हमको क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिला। क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपको जो ठीक लगे। चलो एडजॉइंट ऑफ मिलने के बाद मैं 2-3 चीज़ ढूंढ सकता हूँ। एक तो मेरा खुद का एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, वो तो बाद में ढूंढते हैं। फ्यूचर में अकेला ए इनवर्स चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए पूरा रेडी है। डिटर्मिनेंट ए आप ढूंढ सकते हैं कोई भी रो कॉलम, तो ए इनवर्स मिल गया, तो ए इनवर्स मिल गया तो इतना कंपोनेंट मिल गया, ये भी मिल गया। फ्यूचर के लिए 2 बार ए इनवर्स चाहिए था, हो गया। चलो अब फ्यूचर में ए इनवर्स का एडजॉइंट ढूंढना है तो कोई बात नहीं, ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स खुद तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, मतलब कि ए इनवर्स ऐसे ही आएगा ना, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए आया वैसे ही ए इनवर्स आएगा, फिर उसका ओनली एडजॉइंट करना है। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ही होगा, कंप्लीट, तब जाके वो स्टेटमेंट सेट हो जाएगा। दूसरा इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है। अभी मेरे को ऐसा ढूंढना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरा क्वेश्चन है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए खुद एक ए है, ऐसा समझ लो, ये नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, पर ए के जैसा ही आया ना 3/3 मैट्रिक्स, उसमें नया तो कुछ है नहीं। तो इसका इनवर्स ढूंढना हो तो ऐसा 1/ इसका मॉड करते हैं, तो मॉड में एडजॉइंट ऑफ ए, और उसी का एडजॉइंट करते हैं, तो मतलब एडजॉइंट किसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए का। बड़ा दिमाग में क्या नहीं, इसी का डिटर्मिनेंट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए तो है तुम्हारे पास, इसी का डिटर्मिनेंट कर दो जो भी 2 3 वैल्यू आए, और ये एडजॉइंट का वापस एडजॉइंट करो, तब जाके ये मिलेगा, फिर भी 3/3 ही मिलेगा। ओके, तो यहां पर भी एक आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, दोनों का आंसर मैच करोगे तो हमारा स्टेटमेंट 1 ओके हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, पूरे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू ओनली एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, बोथ आर सेम। नंबर तीसरा तो नंबर 2 तो बाय डिफॉल्ट इजी है। नंबर 2 में क्या है कि ए इनवर्स तो ऑलरेडी ढूंढा है। अब ऐसा है, ए इनवर्स खुद एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स ये खुद एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स, तो ऐसा 1/mod में ए इनवर्स और इनटू एडजॉइंट ऑफ किसका, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स तो ढूंढा हुआ है, वैल्यूएशन लाओगे तो एक मैट्रिक्स ही हो जाएगा उसके जैसा, फिर वापस उसका मॉड करो, वापस उसका एडजॉइंट करो, तो फिर एक वापस आपको मतलब कि अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, और उसी का आंसर इज इक्वल टू ए ही होगा, वो 2 बार करने के बाद खुद एक क्वेश्चन ही आएगा। तो बार बार एडजॉइंट और इन्वर्स करने हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है जो हमको नहीं पता और कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल सब कुछ। ओके, पर मतलब कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। एडजॉइंट ढूंढना मतलब 9 कंपोनेंट के बाद, ए इनवर्स ढूंढना मतलब एडजॉइंट तो बाय डिफॉल्ट ढूंढना है, तो बार बार चीज़ को रिपीटेशन करना है। पर मैंने शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझा दिया कि किस तरह से आपको वर्कआउट करना है, थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन था। बोलो समझ में आ गया। चलते हैं नंबर 11 के ऊपर। नंबर 11 ऐसा है क्वेश्चन, हमको लिखा है क्वेश्चन में कि 11 to 15 में ओके आप फिर से प्रूव दैट करोगे, वही 4.2 वाली बात। ओके, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, ऐसा बोला है। LHS RHS ऑलरेडी आगे किया हुआ सम है, थोड़ी तब्दीली है। तो LHS में अल्फा बीटा गामा और फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। अल्फा है तो बीटा गामा है, बीटा है तो अल्फा गामा है, और ये अल्फा प्लस बीटा है। और हमको प्रूव दैट क्या करना है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो क्लियर। सेम
LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव दैट करना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली प्रायोरिटी 0 लाने की, 0 ना आए तो 1 लाने की, फिर प्रूव दैट करने का। तो थोड़ा मैं सिंपल बता दूँ, कॉलम नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 में डालो तो अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है। यहाँ पे ऐड किया तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, ये भी अल्फ़ा बीटा गामा हो गया और ये भी अल्फ़ा बीटा गामा। फिर कॉलम नंबर 3 से क्या कॉमन निकलेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो निकाल दो, और वैसे भी ऐसा ब्रैकेट एक हमको चाहिए ही था। तो बचा क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड 1 1 1। चलो कंप्लीट। आगे की बात करें तो 1 1 1 आ गया है तो सीधी बात है कि ऑब्वियस 2 0 आने के चांसेस में भी ज़्यादा देरी है नहीं। ओके, हो ही जाएगा। जैसे रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, ओके, और रो नंबर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके 2 में, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी बात करो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ये 0, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और ये 0, फिर गामा गामा स्क्वायर एंड 1। बोल हो गया सिंपल। फिर बेटा आप एक्सप्लेनेशन करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो 2 कंपोनेंट, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन, बीटा माइनस गामा कॉमन नहीं। ऐसा ही सम हमने x माइनस वाई वाला किया था, 2 चीज़ और कॉमन, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। एक्सप्लेनेशन दोगे तो गामा माइनस अल्फ़ा आपको मिल जाएगा और इसी के साथ सिंपल एग्जाम्पल आपका ख़त्म भी हो जाए। तो यहाँ से आप बेटा होमवर्क में करोगे, बिल्कुल सिंपल है। 2 सम देखें। नंबर 8 पूरा लॉजिकल मैंने थोड़ा कराया है 20%, बाकी 80% आपको दिए है और उसके अंदर नया कुछ नहीं है, सिंपल ओनली कैलकुलेशन है। ओके, और नंबर 9 10 तो ऑलरेडी हो गए थे, फिर सीधा 11 पे चल गए। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो एंड प्रूव दैट हमको करना था, तो नंबर 11 भी ख़त्म दोनों। दूसरा 11 तो थोड़ा छोटा था, नंबर 8 थोड़ा लेंथी है। फिर धीरे धीरे नए सम के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, पहले अच्छे से ये 2 रेडी करो क्योंकि नंबर 8 3 सम के बराबर है। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।